तो एपिसोड की शुरुआत में हम डेंजी और माकिमा को एक कार में जाते हुए देखते हैं। तभी डेंजी के पेट से आवाज़ आता है और वो कहता है मैंने कुछ खाया नहीं है। फिर माकिमा उससे नाम पूछता है और कहता है आज से तुम मेरे केयर में रहोगे, तुम एक डॉग के जैसा रहोगे, हमेशा वफादार, कभी भी ना नहीं बोलोगे। पता है जो डॉग वफादार नहीं रहता उसे फेंक दिया जाता है। ये सुन के डेंजी सोचता है मैंने तो इसे अच्छा समझा था, पर ये तो। तभी माकिमा उसे अपना कोट देके कहती है ये पहन लो, नहीं तो बाहर जाने पे लोग तुम्हें अजीब समझेंगे। ये देख के डेंजी खुश हो जाता है और सोचता है आज तक किसी ने भी मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं किया, सब मुझसे दूर भागते थे। ये कितनी अच्छी है, आई लव हर। फिर वो लोग एक जगह खाना खाने रुकते हैं और वहाँ पे उडन ऑर्डर करने के बाद डेंजी बहुत ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है वो कहता है कितनी अच्छी स्मेल है। फिर माकिमा पूछती है आखिर तुम ऐसे कैसे हो गए। डेंजी कहता है मेरा एक डेविल फ्रेंड था, उसने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, उसने अपने हार्ट को सेक्रीफाइस किया। माकिमा कहती है चिंता मत करो, मेरी नाक बहुत अच्छी है इसलिए मैं बता सकती हूँ तुम्हारी दोस्त अभी तुम्हारे अंदर जिंदा है और मुझे तुम में से एक ह्यूमन और एक डेविल दोनों की खुशबू आती है। अगले सीन में हम दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं। माकी उससे उसकी हालत देख के पूछती है क्या तुम खा पाओगे। डेंजी हाँ बोलते बोलते कहता है नहीं, देख रहे हो लौंडे की लौंडेबाजी। फिर माकी उसे खिलाना स्टार्ट करता है और डेंजी भी बहुत ज़्यादा मज़े लेकर खा रहा होता है। डेंजी भाई साहब ज़िंदगी हो तो ऐसी हो। फिर डेंजी उससे पूछता है वैसे तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। माकिमा थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है वैसे मुझे तुम्हारे जैसे लड़के बहुत पसंद है। यह सुन के डेंजी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है क्या मैं। अगले सीन में माकी उसे टोक्यो टावर ले जाता है और लिफ्ट में जाते जाते एक्सप्लेन करती है शहर में हज़ारों डेविल हंटर्स हैं पर हमें सबसे ज़्यादा सैलरी और बेस्ट ऑफर्स मिलते हैं। पर दूसरी तरफ हमारा डेंजी भाई साहब उसकी बातों पर नहीं सिर्फ उस पर ध्यान दे रहा होता है, उसको लेके अपने सपने अपने फ्यूचर को भी इमेजिन कर रहा होता है। फिर माकी उसे एक यूनिफॉर्म देता है और उसके पार्टनर हायाकाबा से मिलाता है। पर डेंजी सोच रहा था वो माकिमा के साथ काम करेगा और रेजिस्ट करता है, पर तभी हायाकाबा उसे खींच के ले जा रहा होता है। फिर वहाँ पे माकी आके उसके टाई को ठीक करते हुए कहती है तुमने अगर अच्छे से काम किया तो ज़रूर एक दिन हम साथ में काम करेंगे। अगले सीन में डेंजी और हायाकाबा कहीं पे जा रहे होते हैं और पीछे से डेंजी कहता है हे बिग गाय, माकिमा कैसी लड़की है। और ये सवाल वो बार बार पूछ रहा होता है। ये सुन के हायाकाबा इरिटेट होकर कहता है अच्छा ठीक है तुम मेरे पीछे आओ। फिर एक खाली जगह जाके वो डेंजी को एक जोर से पांच मारता है और फिर नी अटैक करता है। जब डेंजी गिर जाता है तब वो कहता है तुम ये जॉब छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे जैसे आदमी जो बिना किसी पावरफुल रीज़न बिना किसी मोटिवेशन के यहाँ पे आ जाते हैं सिर्फ पैसों के लिए, वो सिर्फ मरते हैं और तुम तो सिर्फ माकिमा के लिए यहाँ आए हो। फिर वो मुंह से सिगरेट निकल के उसके ऊपर फेंक के कहता है तुम चले जाना, मैं कह दूंगा कि तुम डर गए और चले गए, और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से डेंजी उठ के हायाकाबा के बॉल्स पर एक जोर से किक करता है और कहता है ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट किया। मैंने उड़न खाई, साथ में सॉसेस खाया, और ऐसी ज़िंदगी मेरे लिए एक सपना था, इसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। फिर हायाकाबा उसे एक धक्का मारता है पर डेंजी ये देख के फिर से उसके बॉल्स पर किक करता है और कहता है तुम भी माकिमा को लाइक करते हो ना। पर हायाकाबा कोई जवाब नहीं दे पाता और गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं माकिमा सामने है और डेंजी माकिमा से कहता है एक नाट डेविल ने इस पर हमला किया था इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। माकिमा उन दोनों को देखकर समझ जाती है और कहती है क्या तुम दोनों एक साथ काम कर पाओगे। दोनों नहीं कहते हैं पर माकिमा कहती है मैं डेंजी को तुम्हारी टीम में दे रहा हूँ हायाकाबा। हायाकाबा कहता है मेरी टीम वैसे ही बहुत अजीब है और इसके आने से और अजीब हो जाएगी। पर माकिमा कहती है हाँ ये स्पेशल है क्योंकि ये डेविल बन सकता है। ये सुन के हायाकाबा को विश्वास नहीं होता है और वो कहता है ये तो सिर्फ एक रूमर है ना कि कोई ऐसा कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेंजी हायाकाबा के साथ जा रहा होता है और रास्ते में वो उससे पूछता है हे माकिमा आखिर कैसी लड़की है। हायाकाबा कहता है वो अच्छी लड़की है, पता है उसने मेरा भी जान बचाई थी। फिर हायाकाबा की घर की सीन दिखाई जाती है। वहाँ पे जाके डेंजी ब्रेड के ऊपर सारे तरह की जैम बटर हनी लगा के खाने लगता है जो कि उसका सपना था।
पर घर की हालत बहुत ख़राब कर देता है। साथ ही में जब वो बाथरूम में नहा रहा होता है तब बहुत ज़्यादा शोर करता है। ये देख के हायाकावा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर उन्हें खबर मिलता है कि कहीं पे एक घर में डेविल है। वो लोग वहाँ जाते हैं और अंदर जाते ही हायाकावा डेंजी को कहता है तुम इसे मारोगे, वो भी डेविल बन के। डेंजी तभी उसे पूछता है, हे हायाकावा, तुमने आते टाइम फिन के बारे में कुछ कहा था, वैसे ये है क्या? हायाकावा एक्सप्लेन करता है कि जो डेविल ह्यूमन बॉडी पर कब्जा कर लेता है और अंदर से उसे मार देता है उसे फिन कहा जाता है। वैसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है उनके सर से, क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। तभी दरवाज़ा खोलते ही वो डेविल हमला कर देता है। ये देख के डेंजी बिना डेविल बने अपने एक्स की मदद से उसका सर अलग कर देता है। ये देख के हायाकावा गुस्से में आके पूछता है, आखिर क्यों तुम डेविल नहीं बने और उसे डेविल बन के नहीं मारा? डेंजी कहता है क्योंकि मैं उसे एक सीमलेस मौत देना चाहता था, और वैसे भी मैं अगर डेविल बनता तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी हो जाती। ये सुन के हायाकावा गुस्से में उसके सर को एक विंडो में जाके मार के कहता है, वो एक डेविल है, उनमें कोई इमोशन नहीं होता है, कभी भी उन पर दया मत दिखाना। पता है एक डेविल ने मेरे ही आंखों के सामने मेरे पूरी फैमिली को मार दिया था, और यहाँ पे जो भी है सब सीरियस है, फिर भी सब अपने लाइफ को डेंजर में डाल के यहाँ पे आए हैं। पर मुझे तुम सीरियस नहीं लगते, और अगर मेरे बस में होता तो मैं उन्हें पूरी तरह से मौत देता। तुम क्या चाहते हो, डेविल तुम्हारे दोस्त बने? ये सब सुन के डेंजी कहता है, अगर ऐसा है कि कोई डेविल जिसे मैं दोस्त बना सकता हूँ तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुन के हायाकावा थोड़ा सा शांत होकर कहता है, तुम्हारी ये बात मैं हमेशा याद रखूँगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेंजी वहाँ पे पड़ा हुआ एक एडल्ट मैगजीन उठा के कहता है, मैं डेविल नहीं बना क्योंकि मैं इन सब को ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर पोस्ता को याद करता है और मन में सोचता है, ड्रीम, मैं अभी जो लाइफ जी रहा हूँ, हर दिन अच्छा खाना, नहाना, यहाँ तक कि देखने के लिए सबसे सुंदर लड़की भी सामने होता है। अगर मैं मेरे लाइफ को स्कोर देना चाहूँगा तो 10 में से 10 दूंगा, पर फिर भी जैसे कि कुछ मिसिंग है, जैसे कि कोई ड्रीम। सब सीरियस है, सबका अपना अपना ड्रीम है सिवाय मेरे। फिर माँ के बारे में सोचने लगता है और कहता है, बहुत दिनों से मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया था, पर अब मेरा एक सपना है, मुझे वो दबाना है। भाई साहब, किसी दिन अपने ठड़क के वजह से मरेगा ये। देख रहे हो ठड़क इसकी कहाँ तक पहुँच गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सामने माकिमा को दिखाया जाता है। माकिमा कहती है, तुम्हें एक नया पार्टनर असिस्ट कर रही हूँ, जिसके साथ तुम्हें छोटे छोटे मिशन दिया जाएगा जो तुम्हें पूरी करने होंगे, और वैसे ये जो पार्टनर है ये एक फिंड है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, ह्यूमंस को पावर आ चुकी है। उसे देख के डेंजी कहता है, क्या एक फिंड कैसे डेविल हंटर हो सकती है? तभी वो उसके चेस्ट को देख के इम्प्रेस होकर कहता है, ओह कोई बात नहीं, स्वागत है तुम्हारा। अगले सीन में छत में हम दोनों को घूमते हुए देखते हैं। तभी पावर डेंजी के सर पर एक टापली मार के कहती है, ह्यूमन, मुझे किल करना है। डेंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो चुप रहता है माँ के बारे में सोच के, क्योंकि उसे दबाना है, और इन सब का वजह वो हायाकावा को बताता है। तभी उस माँ की बात याद आता है। उसने कही थी, तुम दोनों कभी भी पब्लिक में ज़्यादा मत घूमना, क्योंकि पावर बहुत जल्दी नज़र में आ जाती है, और कभी भी पेट्रोलिंग करते करते अगर कॉप्स का सामना करना पड़ा तो अपना आईडी दिखा देना। तभी पावर को दूर से ब्लड की खुशबू आती है और वो भागती है। भागते भागते एक बिल्डिंग से कूद जाती है और अपने हाथों से खून की मदद से एक हैमर बनाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक डेविल बड़ा हो रहा है और उसी के पास में एक फ़ोन बूथ पर एक हंटर मदद के लिए कॉल कर रहा होता है। तभी पावर अपने हैमर से उस डेविल पर एक ज़बरदस्त हमला करता है, जिससे वो डेविल पूरी तरह से फट जाता है और उसके खूनों की छींटे और गंदगी सारे तरफ बिखर जाती है। और तभी हम पावर को देखते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है, ये किल मेरा है, सिर्फ मेरा, मैंने इसको मारा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो ज़रूर करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।